समाज बनाने के लिए राजनीति करते थे। यह था स्वर्गीय भैरव सिंह जी का व्यक्तित्व। राजस्थान के एक छोटे से गांव से साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति तक की यात्रा की है और मैं समझता हूं कि यह आम लोगों के लिए वह सदैव एक प्रेरणा के केंद्र बने रहेंगे। उनकी जो पूरी जीवन यात्रा रही है वह बताती है, अगर मनुष्य के इरादे मजबूत हों, दृढ़ संकल्प शक्ति हो, मेहनत यदि ईमानदारी से हो और नैतिकता के साथ हो, तो मेरे बहने भाइयों, तो इंसान कितनी ही विपरीत परिस्थितियों को अपने बस में कर सकता है और उन पर विजय भी पा सकता है। और यह यदि देखना हो तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। वह बराबर उपराष्ट्रपति बनने तक तो बराबर अटल जी, आडवाणी जी और भैरव सिंह जी शेखावत, इनका जैसे लगता था इतना आत्मीय रिश्ता था, इतना आत्मीय रिश्ता था कि हम लोग जब छोटे कार्यकर्ता थे तो इन तीनों को देखकर हम सबको बहुत ही सुखद अनुभूति होती थी। एक बार जब वह उपराष्ट्रपति बन गए तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शेखावत जी के बारे में कहा था, मिट्टी से उठकर यह माटी का पुत्र आज पूरे देश के माथे का चंदन बन गया है, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और मैं समझता हूं कि अटल जी का यह वाक्य स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। मेरे साथियों, उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि भारत का लोकतंत्र किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं देखता है, बल्कि उसकी मेहनत देखता है, उसकी प्रतिबद्धता देखता है और जनसेवा को सम्मान देता है। उन्होंने संघर्ष देखे, अपने जीवन में अभाव देखे, अपने जीवन में राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बराबर इस देश के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी आस्था, भले ही जीवन में विपरीत परिस्थितियों को झेलना क्यों न पड़ा हो, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था कभी डिगने नहीं पाई। और मैं समझता हूं उन्हें श्रद्धांजलि देना वास्तव में लोकतंत्र की उस पवित्र भावना का सम्मान करना है जो भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का जीवंत गणराज्य बनाती है। यह भाव श्रद्धांजलि देने के परिणाम स्वरूप निकलता है। मेरे बहनों भाइयों, भैरव सिंह जी राजनीतिक सुचिता